आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे के आसपास एक कॉल मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मधेपुरा से आई और उस कॉल के माध्यम से जो जानकारी मुझे मिली है उसको सुनने के बाद मैं भी सकते में पड़ गया। शॉक्ड हो गया मैं कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। आज 23 फरवरी 2024 है और 23 फरवरी 2024 दिन है शुक्रवार। आज का दिन मधेपुरा के पत्रकार अपने जीवन में शायद ही कभी वो भूल पाएंगे। इसके पीछे की वजह है कि एक उभरता हुआ लड़का, एक उभरता हुआ पत्रकार, एक उभरता हुआ नौजवान जिसकी उम्र 22 साल की थी, उसकी आज खबर के माध्यम से जानकारी मिली थी कि उसकी मौत हो गई। मधेपुरा संचार न्यूज़ उनका चैनल है। उस उभरते पत्रकार, नौजवान पत्रकार का नाम मनदीप कुमार यादव था। जैसे जानकारी मिली मैं भी सकते में आ गया और फिर सारा काम कैंसिल करके मैं भी यहाँ पहुँचा, उनके गांव पहुँचा। हमने देखा कि वहाँ पर उनके जो नाना जी थे, जो वृद्ध हैं, वो कर्ता पहने हुए थे। साथ ही गांव के लोग अंतिम जो संस्कार था, दाह संस्कार था, उसमें सभी शामिल हुए थे। सभी उनको जला रहे थे। हम भी वहाँ पहुँचे और फिर मैंने भी जो रस्म व रिवाज होता है उसको फॉलो करते हुए हमने भी उनको लकड़ी दिया। और फिर उस वक्त कुछ बातें जहन में दौड़ने लगी और मुझे लगा कहीं न कहीं आप तक उनकी जो बातें हैं पहुंचानी चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर हम खबर तो बना नहीं रहे नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक मॉरल मैसेज जो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, उसे लेकर के मैं अभी आया हूं। और मुझे लगता है कि ये जानकारी, ये जो मॉरल मैसेज है, आप तक पहुंचनी चाहिए। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 19 साल की होती है और 19 साल की उम्र में वो पत्रकारिता लाइन में आता है। 2 साल के दौरान 3 साल मान लीजिए, 3 साल के दौरान वो लड़का ज़ीरो से उठकर लाखों के फॉलोअर्स, फ़ैन फॉलोइंग्स बना लेते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि लड़का कितना होनहार था। जानकारी मिली कि वो अपने नाना के यहाँ रहते थे। नाना का घर पड़ता है मुरहो के अंदर, मुरहो में घर पड़ता है, तो वहीं रहते थे। उनका भी घर आसपास में ही है, वहाँ से 5-6 किलोमीटर हट करके है उनका घर। पिताजी उनके दिल्ली बाहर रहते हैं, एक वो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, ठेकेदार हैं। मम्मी जी उनकी यहाँ पर मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहती हैं। जानकारी मिल रही कि वो अभी नौकरी कर रही हैं और वहाँ पर 2 भाई रहते थे। बाकी हम इस मुद्दे पर क्या ही बोल सकते हैं, आप खुद समझदार हैं। लेकिन अब से आप मधेपुरा संचार न्यूज़ के जो संस्थापक हैं, एडिटर इन चीफ हैं मनदीप कुमार यादव, नौजवान लड़का, अब उसको आप नहीं सुन पाएंगे। अब उसने अपनी ज़िंदगी को यहीं पर ख़त्म कर दिया है। अभी उनकी जो दाह संस्कार है उसमें शामिल होकर के अभी हम आ रहे हैं। आपको वीडियो हम दिखा देंगे, देख लीजिएगा। तो आखिरी वक्त में उसको अलविदा करने का वक्त आ गया है। आप सभी को अलविदा कहना पड़ेगा। लेकिन हम जाने से पहले बस इतना ही कहेंगे कि किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं है। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, दुख सुख ऐसे आते रहते जाते रहते हैं। शादी विवाह, लड़के लड़कियां, प्रेम प्रसंग, मोहब्बत, ये सब जीवन का एक हिस्सा है। जीवन नहीं है, जीवन का एक हिस्सा है। जो इसको जीवन मान लेते हैं वो गलत है। ये जीवन का एक हिस्सा है। जिस प्रकार से मेरे जीवन का हिस्सा मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे माताजी, मेरे पिताजी हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, बंधु हैं, खाना है, पीना है, उसी प्रकार से जीवन का हिस्सा गर्लफ्रेंड भी है, जीवन संगिनी भी है, वाइफ भी है। ये जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन वो कंप्लीट जीवन नहीं है। अब उसके लिए अपने जीवन को त्याग देना बिल्कुल गलत है। किसी भी सूरत में ऐसा कदम आप लोग या कोई भी व्यक्ति ना उठाएं, चूँकि ये सब गलत है। अगर आपके साथ समस्या है तो उसका समाधान है, अगर दुख है तो आने वाले वक्त में सुख होगा ही। ज़िंदगी का यही रूप है, ज़िंदगी का यही पहलू है। चूँकि मुझे याद है 2001 से लेकर 5 तक मुझे बहुत ख्याल है, चूँकि 5 में मैं ग्रेजुएशन पार्ट 1 में था, BA पार्ट 1 में था। तो मैंने देखा था अपने गांव के अंदर कुछ ऐसे भी लोग वहाँ पर थे
जिनकी जो माली हालत थी बहुत कमज़ोर थी, बहुत गरीब थे। लेकिन आजकल के दौर में, अभी जो 2024 चल रहा है, अब हम उसको देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी हालत पहले की तुलना में अभी बहुत ज़्यादा हो गई है। जो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे अब 20 साल के अंदर बहुत नीचे हो गए हैं। तो वक्त को बदलते देर नहीं लगता है। तो इसलिए अगर दुख है तो सुख आएगा ही, अगर सुख है तो कुछ पल के लिए दुख आएगा ही, जीवन का हिस्सा है। और ये सारा कुछ जितना भी है जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जीवन नहीं है। जीवन संगनी है, शादी विवाह प्रेम प्रसंग होता रहेगा, लोग लड़कियां लड़के आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन अपने जीवन को त्याग ना करें। बाकी संदीप को एक बार फिर से हमारी तरफ से दिल की गहराई से हम उसे अलविदा कहते हैं। जहाँ भी रहें ईश्वर अल्लाह उन्हें स्वर्ग में स्थान दे। और जो भी नए जनरेशन है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि कभी भी आप इतना बड़ा कदम नहीं उठाएं। जाने से पहले बस एक शब्द और बोलना चाहेंगे, अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख मिला है या फिर मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो अपने से नीचे व्यक्ति को आप देख लीजिए। जैसे कि आप जो भीख मांगते हैं उनको आप देख लीजिए, उनके सिर पर साया नहीं होता है, छत नहीं होता है, पहनने को कपड़े नहीं होते हैं, आशियाना कोई ठिकाना नहीं होता है, लेकिन वो भी मरते नहीं हैं, आत्महत्या नहीं करते हैं, वो ज़िंदगी जीते हैं। लोगों के सामने हाथ फैला करके पैसा इकट्ठा करके खाते हैं, बच्चे खिलाते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन वो आत्महत्या नहीं करते हैं। अगर बहुत तकलीफ़ हो जाए, उससे भी अधिक तकलीफ़ हो जाए, तो अपनी मम्मी से बात कर लिया करिए, पापा से बात कीजिए, या फिर जो अपनी सिस्टर है, भाई है, जो आपके दिल की बात मानता हो, समझता हो, आपकी बात समझता हो, उनसे बात कर लिया करिए। अपने दोस्तों से बात कर लिया कीजिए, अपने भाभी से, आसपास के जो नज़दीकी लोगों से बात कर लिया करिए। अपनी बातों को शेयर कीजिए उनके साथ में, कहीं ना कहीं उसका उपाय सामने आएगा। लेकिन अपने आप को कभी भी ख़त्म नहीं कीजिए। बाकी आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ बिहार। नमस्कार, शब बखैर।